नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आपको बता दें कि इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यानी निज़ाम, मेरे कैमरा पर्सन और मैं बेरूत में मौजूद हैं, लेबनान की राजधानी। मेरे ठीक पीछे आप देखिए, ये गवाही दे रहा है धुएं का गुबार कि कैसे एक के बाद एक यहाँ पर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की जा रही है। ये देखिए पूरा का पूरा इलाका जो है, ये दाहिए का इलाका है, वो अल हदस का इलाका है। वहाँ से आपको धुआं उड़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। यानी कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ पर काउंट करके आपको बताऊं तो 1 2 3 4 5 वो जगह है जहाँ पर एयर स्ट्राइक इजराइल की, और उसके बाद वो पूरा का पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। अच्छा, अब इस इलाके के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि ये दाहिए वो इलाका है जहाँ पर हिजबुल्लाह का गढ़ कहा जाता है। ये जितनी बिल्डिंगें आपको ऊपर नज़र आ रही है, कहा जाता है उतना ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो है वो नीचे है, यानी जो सुरंगें हैं। और सुरंगों के बारे में यहाँ पर ये कहा जाता है कि जितनी बेहतर सड़कें हैं उससे ज़्यादा बेहतर सुरंगें, और इसीलिए बड़ी मुश्किल यहाँ पर इजराइल के लिए होगी। एयर स्ट्राइक ज़रूर हो रहा है, थोड़े थोड़े टाइम में हमें आवाज़ें आती है कि ड्रोन की आवाज़ आती है, फिर उसके बाद सायरन बजने लगता है। अभी जो आप सुन रहे हैं वो बिल्कुल ठीक सामने मेरे चर्च है। निज़ाम से कहूँगी अपने लेफ़्ट की तरफ ज़रा पैन करके बताएं। ये देखिए, ये चर्च है। संडे मास के लिए इस वक्त आपको घंटियाँ सुनाई दे रही होंगी, चर्च बेल आपको सुनाई दे रही होंगी। ये आह्वान है कि आइए संडे मास के लिए, क्योंकि अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 8:50 हो रहे हैं, एग्जैक्ट 9 बजे यहाँ पर संडे मास शुरू हो जाएगा। आज 6 अक्टूबर है और यही वो तारीख है जो याद दिला रही है पिछले साल 7 अक्टूबर की, जिसने इजराइल को एक के बाद एक न सिर्फ फ़िलिस्तीन में बल्कि यहाँ हिजबुल्लाह के गढ़ पर भी अटैक करना जो एक बार इजराइल ने शुरू किया वो आज भी बदस्तूर जारी है। 450 हिजबुल्लाह के लड़ाके अब तक मारे जा चुके हैं, इंक्लूडिंग द टॉप कमांडर नसरल्लाह। उसके बाद हाशिम सैफुद्दीन, कहा जा रहा है कि फ्राइडे के बाद से हाशिम सैफुद्दीन से संपर्क नहीं हो पाया है हिजबुल्लाह का, और इसीलिए ये इजराइल की तरफ से ना तो कंफर्म किया गया है, ना बताया जा रहा है कि हाशिम सैफुद्दीन। कहा गया था कि वो जैसे ही नसरल्लाह के बाद जगह लेने की बात आई थी तो कहा गया था कि वही जो है टॉप कमांडर की जगह लेने वाला है, लेकिन अभी ना तो कोई संपर्क हिजबुल्लाह का है और ना ही इजराइल ने इस बात की कोई जानकारी दी है। लेकिन एक के बाद एक ऐसे अटैक यहाँ पर होते हैं। लोगों की तरफ से यहाँ बेरूत में हमें ये जानकारी मिली है कि उस इलाके में ये शिया बहुल इलाका है। इस इलाके में होता यह है कि एक बिल्डिंग को जब टारगेट किया जाता है, और क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल लगातार हो रहा है, एक बिल्डिंग को जब टारगेट किया जाता है तो उसके आसपास की बिल्डिंग्स और इनफैक्ट उस बिल्डिंग के मोबाइल फ़ोन पर भी एक मैसेज आ जाता है, और उस मैसेज में ये कहा जाता है यू हैव 25 मिनट्स टू इवैक्यूएट दिस प्लेस, यानी आपके पास 25 मिनट है इस जगह को खाली कर दिया जाए। फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक ये पूरा का पूरा इलाका यहाँ बमुश्किल अब कुछ लोग रहते हैं, ये पूरी आबादी यहाँ से हट चुकी है। कुछ लोग हैं जो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, और कहा जा रहा है कि वो हिजबुल्लाह समर्थक है। हो सकता है हिजबुल्लाह वहाँ पर एक्टिव भी हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल जब मैं यहाँ बेरूत में मौजूद हूँ तो एक चीज़ क्लियर है, यहाँ कोई सिस्टम अगर है तो वो सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ हिजबुल्लाह का है। आपको मिलिट्री, आपकी आर्मी यहाँ पर आपको उतनी एक्टिव नज़र नहीं आती है जितना हिजबुल्लाह एक्टिव है। मतलब सोचिए, आप इजराइल की तरफ से ये कह रहे हैं कि हम रीढ़ की हड्डी हिजबुल्लाह की तोड़ चुके, उसके बावजूद मैं बताऊंगी कि यहाँ अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल इस सिस्टम में अभी कोई नज़र आ रहा है इतना कमज़ोर हो जाने के बाद भी, तो वो हिजबुल्लाह की आर्मी। लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू रुकने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू बार बार ये कह रहे हैं कि एक तो जो हमास की तरफ से हुआ
और दूसरा ये पूरा का पूरा इलाका, चाहे वो हाउती हो, चाहे वो यहाँ हिजबुल्ला हो लेबनान में, या फिर वहाँ फ़िलिस्तीन में हमास हो, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। गाज़ा में आपने देखा कल एक के बाद एक एयर स्ट्राइक हुई है, और यहाँ मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, वो धमकी भरा लहजा। क्योंकि देखिए 1 अक्टूबर को जब ईरान ने हमला किया था, 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स जब दागी गई थी, तब इजराइल की तरफ से ये कहा गया था कि इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। और अब पूरी दुनिया की नज़र 7 अक्टूबर पर है।